मंच का तालियों से स्वागत करें। जय श्री राम। मंत्री जी, हमारी प्रतिज्ञा उच्च स्वर में सबको सुना दी जाए। जैसी आज्ञा महाराज। आए हैं अनु देश देश के यह भूप, धार धार के स्वरूप आज यहाँ पर पधारे हैं। योद्धा बलकारी, वीर पुरुष धनुषधारी, आए है करके तैयारी, राजा जनक के द्वारे है। बड़ी है कमान जिसे हुए अभिमान, उठो क्षत्रिय वीर जवान, बल देखने तुम्हारे हैं। सीता को ब्याहे आज आए वह मैदान बीच, जो जो क्षत्रिय वंश के राज दुलारे हैं। ए राजसभा में पधारे हुए क्षत्रिय वीरों, आज तुम्हारी बल और वीरता की पराक्रम का समय है। जिस किसी को अपनी वीरता पर भरोसा हो वह मैदान में आए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाए। जो वीर पुरुष इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। इसलिए आओ और अपनी वीरता के जोर दिखाओ। धनुष पर इतना गुमान है, भारी है तो क्या हुआ, आखिर एक कमान है। चाहूं तो तोड़ दूं एक घास से इसे, किस बात पर उठाया, सर पर आसमान है। है अरे बाप रे, यह कमान है या किसी गरीब घर का शहती। चिन्ह चढ़ा दूं एकदम यूं बात साथ का, काम तो है यह मेरे फक्त बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या हैरानी है मुझे, लकड़ी का है ना कि किसी और धात का। वास्तव में यह तो धनुष ही है। थोड़े आगे जा। लो देख लो, चढ़ता है चिल्ला कमान का। लो देख लो,
नहीं नहीं, मुझे तो केवल देखना ही था, चिल्ला चढ़ाने का तो विचार ही नहीं था। सबने लगाया तो पर लाचार हो गए, ना उठ सकी कमर शर्मसार हो गई। चलने की मेरी देर है, बस से कान में देखोगे इसके टुकड़े 3-4 हो गए। इसे धनुष कौन बेवकूफ कहता है? यह तो राजा जनक ने हमारे साथ हंसी का जरिया बनाया। दुनिया में रावण के नाम को मेरे सिवा यह काम कर सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दीजिए काम को। राजा जनक, तूने मुझे स्वयंवर में क्यों नहीं बुलाया? समय न होने के कारण मैं आपको नहीं बुला पाया। यदि तू मेरा पत्र पृथ्वी को दे देता तो क्या मजाल थी इस पृथ्वी की, वो मेरा संदेश मुझ तक न पहुंचाती। मैं ऐसा भी ना कर सकता। यदि तू मेरा संदेश फलक में भी फेंक देता तो क्या मजाल थी फलक की, वो मेरा खत मुझ तक न पहुंचाती। मैं ऐसा भी ना कर सकता। यदि तू मेरा संदेश समुद्र में फेंक देता तो क्या मजाल थी समुद्र की, वो मेरा संदेश न पहुंचाती। मैं ऐसा भी ना कर सका। कपटी कहीं का बाजी, समय और रूस से पर्वत उठाए इस नावन बलवान ने, बड़े बड़े योद्धाओं के छक्के छुड़ाए युद्ध के मैदान में। मैं हैरान हूं, क्या रखा है इस धोती कमान में? अभी इसके टुकड़े करके फेंक दूं आसमान में। ये चाप तो मेरे पूज्य देव शिवजी महाराज का है। इसे तोड़ना तो क्या, इसे छूना भी उनका निरादर है। जनक, तेरी चाल सफल हो गई। वक्त आएगा तो यह भी देखा बला जाएगा और इसका भी बदला लिया जाएगा। सीता, यद्यपि मैं आज तुझे स्वयंवर में नहीं जीता तो एक दिन अवश्य जीती जाओगी और रावण की पटरानी कहलाओगी।
भी एक प्रयास करता हूँ इस धनुष को उठाने का। कोई बात नहीं, तुम में से भी किसी की टोपी घिरी, किसी की धोती घिरी, धनुष नहीं तो क्या ये यंत्र ले जाऊंगा। अफसोस, पृथ्वी बहादुरों से खाली हो गई और क्षत्रिय वंश का प्राय अंत हो गया। अन्यथा यह मामूली सी कमान, जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है, अब तो क्षत्रिय इस योग्य रह गए इनको किसी नुमाइश में केवल दिखावे के तौर पर बिठाया जाए और अपनी जगह से न हिलाया जाए। इनसे बहादुरी की आशा रखना बिल्कुल बेसुध है, क्योंकि इनमें बल और वीरता ही नाभूत है। अगर मैं ये सब पहले से ही जानता तो हर किस स्वयंवर का इरादा ना ठानता, मगर अब क्या हो सकता है, जो प्रण कर चुका उसको निभाना पड़ा। अर्थात सीता को तमाम उम्र घर पर ही बिठाना पड़ा। इन कायरों के गले मरने से तो कुंवारी रहना ही उत्तम है। स्वयंवर बर्खास्त, मेहरबानी करके अपने अपने घरों को तशरीफ ले जाएं और वहां बैठकर अपनी शेखी जताएं। राजा जनक, सब इस
करने से लक्ष्मण मंजूर है, मगर जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक भी बच्चा इस दुनिया में बहाल है तो क्षत्रिय वंश पर तब्बा लगाने की भला किसकी मजाल है। अब आइंदा के लिए अपनी जबान को संभाल और मुख संभाल के कलाम कर, अन्यथा कड़ी में कड़ियाल हो जाएगा और ये स्वयंवर का मैदान बहादुरों के खून से लाल हो जाएगा। बेटा, धैर्य से काम लो। थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम लो। इस समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं है और यह लड़ने भिड़ने का वक्त नहीं है। जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, ना कि जंग का ऐलान। इस समय तो बेचारा खुद ही निराश हो रहा है, बल्कि उसकी सब कामनाओं का नाश हो रहा है। तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, किंतु रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें कोई हक नहीं। इनका आदर करना तुम्हारा फर्ज है और तुम्हें अभी इन झमेलों में पड़ने की क्या जरूरत है। वह खुद समझदार है। भ्राता जी, देखिए राजा जनक कैसे कैची की तरह जबान चला रहा है और हर एक की इज्जत और हुर्मत को मिट्टी में मिला रहा है, मगर ये सब के सब ऐसे अल्लाह कलाम है कि गोया इनके सरखरीद गुलाम है। ना बात करने की लियाकत है, ना जबान हिलाने की ताकत है। हाय हाय, कौमियान पे मरने वाले और शान के बदले जान देने वाले किस बेहयाई से क्षत्रिय वंश पर तब्बा लगा रहे हैं। यह लक्ष्मण को बिल्कुल मंजूर नहीं है और ऐसी बातें सुनने की बिल्कुल ताकत नहीं है। भ्राता जी, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। फिर जनक है और मेरी तलवार है। पहले इस पुरानी गली सड़ी धनुष को चकनाचूर करूंगा, फिर राजा जनक का सर दर्द से दूर करूंगा। अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। बेमौका तेजी करना और बिना बात ही लड़ना। बेमौका तेजी करना और बिना बात ही लड़ना। नहीं इसमें कोई बड़ाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। बतलाया जिन चिल्ला नहीं चढ़ाया।
तुमने चिल्ला नहीं चढ़ाया, कर चुके जोर अजमाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। बताए और राम चुप रह जाए, जो कायर तुम्हें बताए और राम चुप रह जाए, मैं खुद ही करूं सफाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। मेरे बहादुर भाई, ये तुम्हारा केवल ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर कहने की भला किसकी मजाल है। कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहे और रामचंद्र खड़ा सुनता रहे। मेरे भाई, जब तुमने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी पर शक कहां से आया। अलबत्ता जो ये कोशिश कर चुके हैं वह इस गणना में अवश्य आते हैं। तुम्हारा झगड़ा करना केवल नादानी है और इसमें हमारे कुल की भी सख्त हानि है। इसके अतिरिक्त हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि मुनि विश्वामित्र जी हमें अपने साथ लाए हैं। इसमें इनकी भी सख्त बदनामी है, क्योंकि यही इस वक्त हम दोनों के स्वामी हैं। इसलिए जो कुछ भी गुरुदेव हुक्म दे वही हमें मानना चाहिए और इनकी आज्ञा से बाहर अपना कदम नहीं रखना चाहिए। तमाम राजा अपना अपना जोर लगा चुके और अपना सारा बल आजमा चुके, किंतु कोई भी इस धनुष पर चिल्ला ना चढ़ा सके। इसलिए अब स्वयंवर का फैसला कर देना, उसमें ही भलाई है और इसी में दोनों की भलाई है। राम उठो मत देर करो, तुम ही चिल्ला चढ़ाओगे और किसी में नहीं है ताकत, धनुष तुम ही उठाओगे। रघुकुल भूषण उठो, अब किस बात का इंतजार है। सब अपना अपना जोर लगा चुके, अब आखिरी तुम्हारा वार है। यद्यपि यह कमान बड़ी फक्त है, मगर तुम्हारी परीक्षा का भी यही वक्त है। जाओ राम, अपने वीरता के जौहर दिखाओ, निसंदेह तुम्हारी जय होगी और स्वयंवर की शर्त तुम्हारे नाम तय होगी। गुरु जी आज्ञा आपकी सर माथे मंजूर, अब तक तो चुप था रहा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली बात। लेकर तेरा आश्रय चला ये करने काज, हे ईश्वर रखियो मेरी आज सभा में लाज। बोल सियावर रामचंद्र की। क्या ये वही कमान है जिसके लिए तमाम क्षत्रिय मंडल हैरान है?
अब देखिए इसका चिल्ला चढ़ता है। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, सीता माता की। बोल सियावर रामचंद्र की, सीता माता की। भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता माता जी एक दूसरे परिणय सूत्र में बांधते हुए गुरुजी, अब तो आपके मन की मुराद पूरी हो गई। बेटा, तुमने क्षत्रिय वंश की लाज रखी। जनक आगे की विवाह की तैयारी के लिए मुहूर्त निकलवाए। परमात्मा तेरा धन्यवाद है जो तूने मेरा उद्धार किया और मुझको इस मझधार से पार किया। यह फिक्र मुझे दम बदम सता रहा था। मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता, हमेशा के लिए इस बदनामी को झेलता। अगर इसका पालन ना करता तो सीता सारी उम्र कुंवारी रह जाती। लेकिन जहां आपने मेरी तमाम मुश्किलों को हल कर दिया, वहां मेरी प्रतिज्ञा को भी खत्म कर दिया। प्रभु आप धन्य हैं, धन्य है प्रभु। मंत्री जी, इसी समय दूत को अयोध्या की तरफ रवाना कर दिया जाए ताकि वह यह शुभ समाचार दशरथ को सुनाया जाए। बहुत अच्छा महाराज। स्वयंवर की शर्त पूरी हो गई। अब आप लोग अपने अपने घरों को तशरीफ ले जाइए। मुझसे यह कसूर हुआ है और यह बोधा धनुष मेरे हाथों ही चकनाचूर हुआ है। क्या तुम्हें जिंदगी की चाह नहीं थी या जीने की कोई इच्छा नहीं थी? बेशक खतावार हूँ और जो भी सजा दें उसके लिए तैयार हूँ। अच्छा भी बताता हूँ और इसी वक्त को मजा चखाता हूँ। अजी महाराज, क्यों गैर की तरह उछल रहे हो और बिना बाल के मैदान से निकल रहे हो? यह कमान तो बिल्कुल सड़ी गली थी और ना जाने कब की पड़ी थी।
जिसके लिए आप इतना दिल मिला रहे हो और कैंची की तरह जबान चला रहे हो। कभी फरसा संभालते हो, कभी आंखें दिखाते हो, या कुछ मतलब है तो बताइए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। लड़के क्यों इतनी चिड़चिड़ करता है? क्या तू मेरे कारो गजब से नहीं डरता? क्यों मुझे नाहक गुस्सा दिला रहा है और अपनी मौत को बुला रहा है? बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और सामने से भागते हुए दिखाई देते हैं। तुझे बालक जानकर तरस खाता हूँ, इसीलिए तुझ पर शस्त्र नहीं उठाता। हाँ, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिर तेरी जान मेरे हाथ से जाएगी। महाराज, जब आपको स्वयं इसके कसूरवार होने से इनकार है, तो फिर आपकी इसके साथ वृथा की तकरार है। वो देखो, मुझे अंगूठा दिखा रहा है, शरारत से बाज नहीं आ रहा है। कहने से मेरे वो नरम हो गया, आपको नाहक ही इस पर भ्रम हो गया। खूब, इसी का नाम नरमी है। वो मुझे बातों बातों में उड़ा रहा है और मेरी नकलें करके मुझे ही चढ़ा रहा है। सामने से चला जा, वरना कच्चे की तरह चबा जाऊंगा। इसको मेरी आंखों के सामने से दूर करो, वरना बुरी दुर्गत बनाऊंगा। आप अपनी आंखें बंद कर लो, मैं खुद ही नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे दिखाई मत दे, मैं खुद ही नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे दिखाई मत दे, राई इसी में है कि तू यहाँ से दूर चला जा। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है, कानों में उंगलियां दे दो, बस चारों ओर सुनसान है। तू बड़ा शरीर है, आदमी की तरह बात कर, मेरे हाथ में भी तलवार है। बदज़ुबान, बेबाक शैतान, अभी देखता हूँ तेरा तीर कमान। महाराज, इसकी बातों में ना आइए, जरा अपने गुस्से को जब्त फरमाइए। बस भ्राता जी, अब सहम की अवधि हो चुकी। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है। आपकी नरमी ने इनका हौसला बढ़ा दिया है। अब वो मुझको अपनी तलवार संभालनी होगी और इसकी हवा दिमाग से निकालनी पड़ेगी। आप बड़ी खुशी से फुर्सत संभालिए और अपने दिल के अरमान निकालिए। अरे कमबख्त, तेरे सिर पर ये क्या हवा समाई है? तेरी बात ही तुझे मेरे सामने लाई है। बड़े बड़े क्षत्रिय मेरे हाथों से मारे गए और मौत के घाट उतारे गए। अभी थोड़ा सा फरसा हिला दूं, एक के दो बना दूं। मगर क्या करूं, क्योंकि इसमें तेरा कसूर नहीं।
इसीलिए मुझे तेरी जान लेना मंजूर नहीं। जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है उसका कदापि जिंदा नहीं।